में हमने आपको बड़े पुत्र की कथा भी बतलाई और कन्याओं का वर्णन भी हुआ। पहले कन्याओं का चरित्र बताया हमारा भागवत जी में। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई। कौन कौन? देवहूति, आकृति, प्रसूति, पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत। तो हमने आपको कन्याओं का वर्णन बताया। अब छोटे पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। आदरणीय श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, प्रियव्रत का मतलब होता है प्रिय यानी अच्छा, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी संकल्प, व्रत यानी संकल्प। जो अपने जीवन में कोई अच्छा संकल्प लेता है उसे प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत एक दिन सोचते हैं, क्या सोचा? यदि रात्रि न होती तो अच्छा होता, लोग और काम करते। ऐसा सोच करके राजा प्रियव्रत ने एक ऐसा दिव्य ज्योति युक्त रथ बनवाया महाराज। ऐसा एक रथ तैयार किया जिसमें से सूर्य कोटि समा करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकलता था महाराज। उस रथ में बैठ करके रात्रि में निकलते थे तो रात्रि में लगता था कि दिन हो गया। लोग परेशान हो जाते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ये प्रगति की व्यवस्था है, इसे मत बिगाड़ो। जैसे दिन का होना जरूरी है वैसे रात का होना भी परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर रात में विषयी कामी पुरुष सोते हैं उसी समय सिद्ध सन्यासी अपनी समाधि में होते हैं। इसलिए रात का होना भी जरूरी है महाराज। यही प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया महाराज, और इनके फलस्वरूप इन्हीं महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना इन्हीं प्रियव्रत के द्वारा हुई महाराज। और अंत में प्रियव्रत को वैराग हो गया। अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना करके, सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप, सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आगनीद। आगनीद के 9 बेटा हुए महाराज। आगनीद के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चिति अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड किए, जिनमें से पहला खंड है अजनाब खंड। अपने देश का पहले नाम था अजनाब खंड, आज भारत है। 3 भरत इस धरा में हुए, 3 प्रतापी भरत, शकुंतला के भरत, दशरथ जी के भरत हुए और जड़ भरत, ऋषभ के भरत। ये 3 भरत के कारण इस धरती का नाम भारत पड़ा। आज इन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज ऋषभ देव का प्रकट हुआ। ऋषभ ये भगवान के अंशा अवतारी हैं। इन्हीं ऋषभ के 100 पुत्र हुए। कितने? 100। एक दिन ऋषभ देव जी ने सोचा, अब हमें गृहस्थ को त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाना है। तो जाने से पहले अपने सभी पुत्रों को बैठाया और बैठा करके सभी पुत्रों से पूछने लगे, ये पुत्रों, मैं जाना चाहता हूँ, जाने से पहले ये आप लोगों से पूछता हूँ, हम सबको भगवान ने मानव क्यों बनाया? ये शरीर हमें क्यों मिला? नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कर्माण्यता। जैसे अपने पुत्रों से ऋषभ भगवान ने कहा कि ये मनुष्य का शरीर भगवान ने हमें क्यों दिया है? समस्त पुत्र बैठे थे। किसी ने कहा पिताजी इस संसार का सुख भोगने के लिए, किसी ने कहा पिताजी अच्छे अच्छे भोजन पकवान करने के लिए, किसी ने कहा संगीत इत्यादि का सुख भोगने के, नाना प्रकार से लोगों ने बताया। आज ऋषभ देव जी को बड़ा दुख हुआ, हमारी ही संतान होकर के आज भी अंधकूप में पड़े हैं। ऋषभ देव समझाने लगे, बेटा भगवान ने हमें मानो इसलिए नहीं बनाया कि हम संसार का सुख भोगें। हे पुत्रो, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कर्मार्णितो विभंग भुजाम येन तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। हे बच्चों सुनो, जिसका ये संसार तक
मन रहता है, जिसका ये मन संसार तक सीमित है, वो व्यक्ति पशुवत है, वो पशु के समान है। पुत्रों, भगवान ने हमें संसार का सुख भोगने के लिए मानव नहीं बनाया। दुर्लभो मानसो देहो देहिनानाम क्षण भंगुरा तत्रपि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये क्षण दोबारा नहीं आने वाला, ये मानव का तन हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। हे पुत्रों, मानव तन पाने का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान को जान लेना। सारा जीवन तो हम पेट भरने में बिता दिए महाराज। हाँ, हमने क्या किया? पेट ही तो भरा। हाँ, पेट तो पशु भी भर लेता है महाराज, वो भी अपना पेट भरता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, हित अनहित पशु पक्षी जानी, वो भी अच्छा बुरा जानता है। तो फिर उसमें और हमें अंतर ही क्या है? हाँ, उसमें हमें अंतर ही क्या है? एक है, हम बताएं क्या? एक ही अंतर है, वो दिखने में अलग है, हम दिखने में अलग है, बस यही अंतर है महाराज। जैसे सारा जीवन उसने पेट के लिए जिया, पेट भरा, वैसे तो हम भी पेट ही भर रहे हैं सारा जीवन। अरे कम से कम एक ऐसा काम कर लो